मैं राम स्वरूप सैनी आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, घन घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की हमारी बात चल रही थी। उसी संदर्भ में आगे एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, इसमें हमें घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है, इनको समांतर काटने के बाद में प्रत्येक समान भाग है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। विद्यार्थियों, आपको पता है कि एक जो घन है, घन में कितने फलक होते हैं? फलक बोल दो चाहे एक पृष्ठ बोल दो, वो 6 होते हैं। 6 फलक या 6 पृष्ठ होते हैं। तो घन का प्रत्येक पृष्ठ या फलक एक वर्ग की शेप का होता है। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग सेंटीमीटर दे दिया, तो ये क्या हो गया, प्रत्येक पृष्ठ का एक क्षेत्रफल दे दिया। तो विद्यार्थियों, हम घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल से घन की भुजा ज्ञात करेंगे। घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर होता है। इसके नीचे जस्ट ये फॉर्मूला लिख दिया। भुजा स्क्वायर बराबर कितना है? 100 है। अब भुजा स्क्वायर बराबर 100 है तो भुजा बराबर क्या हो गया? भुजा बराबर 100 का रूट क्या हो गया? वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब, मान लीजिए ये एक घन है, घन की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की हो गई। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक पृष्ठ की प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर आ गई आपके पास? 10 सेंटीमीटर है। विद्यार्थियों, हमें प्रश्न में कह रहा है कि इसको आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट दिया जाता है। मान लीजिए घन को ऐसे, यहां ऐसे, इतना काट दिया जाता है बराबर। तो हमें पता है यहां से लेकर यहां तक की क्या है? 10 है। अब बीच में से इसको काट दिया तो क्या हो गया? 5 ये हो गया और 5 ये हो गया। कहने का मतलब है ऐसी एक शेप आपकी घन की है। ये सारी की सारी क्या है? ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10, 10, 10, सारे 10 है। प्रश्न में कह रहा है कि इसके समांतर अगर हमें आकृति को काटना है तो हमारे पास क्या हो गया? लंबाई ये 10 है, चौड़ाई भी 10 है, ऊंचाई क्या हो गई? ऊंचाई के समांतर अगर हमने काटा है, आधी आधी हो गई, 5 ये हो गई, 5 ये हो गई, तो ऊंचाई कितनी हो गई हमारे पास? 5 सेंटीमीटर है। तो घन को समांतर द्वारा काटने पर लंबाई क्या हो गई? लंबाई हमारे 10 सेंटीमीटर हो गई। लिख दो 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या हो गई? चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। और हमारे पास ऊंचाई क्या हो गई? पहले 10 थी, बीचों बीच काट दिया आधार के समतल, तो क्या हो गई ऊंचाई? अब आधी हो गई, 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हमारे पास क्या हो गया? एक घनाभ ही हो गया है। हमें प्रश्न में पूछा क्या है कि दो बराबर भाग हो गए ना, नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग।
कह रहा है प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब घनाभ की शेप है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घनाभ हो गया, घनाभ लिख देता हूं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है आपका? 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब इस सूत्र में हम लिख देंगे 2 का 2, लंबाई कितनी आई? लंबाई हमारे पास 10 दे रखी है, लिख दो 10, गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है? 10, प्लस चौड़ाई 10 दे रखी है इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5, ऊंचाई 5 गुणा लंबाई कितनी दे रखी है? 10, 2, 10 और 10 को गुणा किया तो कितने हो गए? 100, प्लस का प्लस, 10 को 5 से गुणा किया तो कितने हो गए? 50, 5 को 10 से गुणा किया तो कितने हो गए? 50। ठीक है विद्यार्थियों, अब इनको 2 का 2, 100 प्लस 50 150, 150 में प्लस 50 कर दिए तो कितने हो गए? 200, 200 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए हमारे पास? 400 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा जो आधार के समतल समांतर काटा है उसके भाग का क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब ऊपर वाले का भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 आएगा, नीचे वाले का भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 आएगा। ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आगे एक और लेते हैं। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन जो बताया इंपॉर्टेंट है। अब एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना। छोटा क्वेश्चन आ सकता है। छह मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों इस प्रश्न में ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। प्रश्न में पूछा है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श में कमरे में 100 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों इसमें पहले तो दिया हुआ क्या क्या है, यहां आपको ये 180 घन मीटर क्या है? विद्यार्थियों ये 180 घन मीटर आते ही ये क्या है? आयतन है, आयतन है। और हमें ज्ञात क्या करना है? ऊंचाई। तो ऊंचाई ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है इसमें। देखो आपके पास वर्गाकार फर्श की भुजा कितनी देर की है? 6 मीटर। ठीक है, अब वर्गाकार फर्श है, वर्ग की शेप का हो गया। अब वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो फर्श का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है?
भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वही होता है, तो 6 का स्क्वायर हो गया, मतलब 6 6 36 वर्ग मीटर हो गया। ये फर्श का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद में हमें कमरे में जो हवा है, हवा का आयतन दिया हुआ है। तो कमरे में हवा का आयतन कितना दे रखा है? 180 घन मीटर। विद्यार्थियों हमेशा ध्यान में रखना, अगर हमें प्रश्न में आयतन दिया हुआ है, क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं या क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई पूछ ले, तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे? तो ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा आयतन बटा क्षेत्रफल है। आयतन में अगर क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कमरे की जितनी ऊंचाई है वो आ जाएगी। अब देखो कमरे की ऊंचाई, कमरे की आयतन बट्टा क्षेत्रफल। आयतन 180 और क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है 36 का, तो 6 का भाग जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 36 का भी जा रहा है। तो पहले अपने 6 का दिया, 6 6 36, 6 18 0। अब 6 का भाग 30 में दिया तो कितने आ गए? 5 मीटर। तो इस तरीके से कमरे की ऊंचाई कितनी आ गई? 5 मीटर। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां ऑनलाइन क्लास में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बताए जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वो आपको नहीं बताए जा रहे हैं। अब मान लीजिए एक घनाभ है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी हुई है। यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह है विद्यार्थियों, इसमें विकर्ण की लंबाई पूछिए। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, तो घनाभ में कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, ऐसे भी पूछ सकता है, या घनाभ के विकर्ण की लंबाई ये भी पूछ सकता है। तो इसका हल करेंगे अपने। घनाभ की लंबाई कितनी? 12 मीटर, चौड़ाई कितनी? 9 मीटर और ऊंचाई कितनी? 8 मीटर। अब आपको घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला लिखना है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो गया? लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, मतलब रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब हमें लंबाई चाहिए, लंबाई घनाभ की कितनी है? 12 का स्क्वायर। चौड़ाई चाहिए, चौड़ाई कितना? 9 का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी? 8 का स्क्वायर।
अब आपका 12 का स्क्वायर, 12 को 12 से गुणा किया तो कितने हो गए 144, 9 को 9 से गुणा किया तो 81, 8 को 8 से गुणा किया तो 64। इनको जोड़ दो। अब जोड़ने पर 4 1 5, 5 और 4 9, 6 8 14, 14 और 4 18, और कितने हो गए 2। आपके पास क्या आ गया √289। √289 का वर्गमूल क्या हो गया, वर्गमूल आपका 17 मीटर हो गया। तो इस तरीके से घनाभ के विकर्ण की लंबाई हमारे पास क्या आ गई 17 मीटर। तो विद्यार्थियों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।